Students, welcome to online classes, class plus 2, subject economics, chapter number 5. चैप्टर नंबर 4 में बेटे हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित धारणाएं हमने पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़े बेटे नियर अबाउट 13. Today we will discuss about how to measure the national income. First of all, we needed to understand what is national income. राष्ट्रीय आय क्या है? एक लेखा वर्ष में, यानी कि ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर्स, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उनको बेचने से प्राप्त आय तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है. There are three methods to measurement the national income. First method is प्रोडक्शन मेथड. तीनों विधियों से बेटे आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो. आपका उत्तर सेम आएगा जब भी आप सब निकालोगे, इसमें आगे पता चलेगा आपको. फर्स्ट है प्रोडक्शन मेथड. अब इनके नाम देखो बेटे, उत्पाद विधि, इसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है, इन इंग्लिश वैल्यू एडेड मेथड. इसे औद्योगिक उद्गम विधि यानी कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेन मेथड भी कहा जाता है, या निवल उत्पाद विधि. निवल को हमें पता है बेटे, हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट में, निवल यानी कि नेट और ग्रोस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, यानी कि नेट उत्पाद विधि यानी कि जो हमने आउटपुट की, जो हमने प्रोडक्शन किया उसको, यानी कि इस विधि के कितने नाम है बेटे? 4. उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि, औद्योगिक उद्गम विधि और निवल उत्पाद विधि. आपको पजल करने के लिए वो एग्जाम में बोल देगा कि औद्योगिक उद्गम विधि किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करो. What do you think by industrial organ method? Describe it briefly. How you can measurement the national income. Second, आय विधि. इसे वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड्स. थर्ड, कारक भुगतान विधि. इसे फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है, यानी कि इनकम यानी कि एक साल में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितना हमने अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया, उनको बेचने से प्राप्त आय और शुद्ध विदेशी आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है. और एक बात याद रखनी है आपको, जो नेशनल इनकम है वो हमेशा शुद्ध निकलती है, यानी कि नेट निकलती है. और किस पे निकलती है बेटे? एफसी पे निकलती है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है बेटे. फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत हिंदी में कहते हैं आप इसको. ये याद रखना है कि नेशनल इनकम का क्या निकलती है? शुद्ध निकलती है. और किसके ऊपर निकलती है? फैक्टर के ऊपर निकलती है, यानी कि शुद्ध साधन लाभ, राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय. उसके बाद में आप कहोगे थर्ड मेथड व्यय विधि, यानी कि इसे आय विन्यास विधि यानी कि इनकम डिस्पोजेबल मेथड या उपभोग एवं निवेश विधि भी कहा जाता है. यानी कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत हमने एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसको कितना हमने कंजप्शन किया,
उसको जोड़ दो तो भी हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं बेटे, यानी कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट मेथड भी इसे कहा जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट national income related precautions. To complete these precautions with the help of images which is sent in school app, और उन प्रिकॉशन को बेटे आपको ध्यान से समझना है कि कौन कौन सी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है। उसके बाद गैर कानूनी कार्य जैसे चोरी, स्मगलिंग, ये जो कार्य होते हैं उनसे जो आय होती है वो भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जा सकती। उसके बाद में जितनी पुरानी वस्तुओं को हम बेचते हैं और उनको बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, परंतु हाँ जो बेचने वाला बीच में जो दलाल है, जो दलाली लेता है, उसकी जो आय है उसको जब हम दलाली देते हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। बेटे ये प्रिकॉशन जो आपको ध्यान से पढ़नी है, नियर अबाउट बुक्स में आपको मिलेगी 17-18 या मे बी 12-13। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।